क्या आपको पता है 15 साल का उम्र का एक लड़का दुनिया के सबसे सिक्योर सिस्टम नासा को हैक कर लिया था। तो 15 साल की उम्र में नासा को हैक कर लिया था। एंड एक लड़का जो कि आप और मैं जिस तरीके के कंप्यूटर का यूज़ करता हूँ उस तरीके के कंप्यूटर का यूज़ करके और कैफ़े का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, मतलब साइबर कैफ़े या फिर जो कॉफ़ी खाने का जगह होती है उस तरीके का जो वाईफाई होती है या फिर नेट कनेक्शन होता है उसका यूज़ करके नासा एंड मिलिट्री बेस को टोटली हैक कर लिया था। जी, तो इस तरीके का और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड हैकर के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। एंड वीडियो के लास्ट में एक सबसे खतरनाक हैकर के बारे में मैं बताया हूं, तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों मैं हूं, आप देख लो मिस्टर प्रो मेगा यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, गैरी मैकनन। तो इस बंदे का जन्म हुआ था 10 फरवरी 1966 को और इसे बचपन से ही कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जानने का बहुत सारा मतलब इंटरेस्ट था। एंड उसी के साथ ये सीखता रहा टेक्नोलॉजी के ऊपर टोटल ज्ञान कलेक्ट कर लिया था। एंड एक दिन ये अपने गर्लफ्रेंड के चाची के घर बैठ के सोलो नाम से नासा का 97 कंप्यूटर एंड यूएस मिलिट्री बेस को टोटली हैक कर लिया था। एंड नासा को एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा था कि देखो मैं अकेला आपके 97 कंप्यूटर को टोटली हैक कर लिया हूँ। आपका जो सिस्टम है कितना खराब सिस्टम है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो इस तरीके से सोलो नाम से वो टोटल नासा को हैक कर लिया था। एंड बाद में पकड़े भी गए थे क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के चाची के घर बैठ के हैक कर रहा था, तो बाद में पकड़े भी गए थे वो। अब स्मार्ट बॉय को देख रहे हो, इसका नाम है एड्रियन लेमो। इसका टैलेंट ही कुछ और है, मतलब टैलेंट का लेवल ही कुछ और है। अगर मैं आपको 10 मिनट के लिए पब्लिक वाईफाई को फ्री में दे दूं, मतलब मेरा वाईफाई या फिर पब्लिक वाईफाई को मैं आपको फ्री में दे दूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? वाईफाई चलाओगे, यूट्यूब चलाओगे, वीडियो चलाओगे, टिकटॉक चलाओगे। हाँ, टिकटॉक चलाओगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते? पर ये बंदा पब्लिक वाईफाई का यूज़ करके हैकिंग करता था, बड़ा हैकिंग करता था। टाइम पे ये बंदा बड़ा कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या फिर द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े कंपनी के नाक में दम करके रखा था, क्योंकि इसका हैकिंग से सब लोग डरते थे और ये पब्लिक वाईफाई का यूज़ करके हैक कर लेते थे, कुछ भी सिस्टम को हैक कर लेते थे। एंड बाद में एक टाइम आया जब इसके ऊपर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने केस कर दिया था। एंड उसके बाद इसको $65,000 का जुर्माना देना पड़ा। बाद में ये सुधर गए थे। अब इसको देखो, इसका नाम है जोनाथन जोसेफ जेम्स। दुनिया के सबसे खतरनाक हैकरों में से एक माना जाता है इस जोनाथन जेम्स को, मतलब जेम्स भैया को। अब इसका जन्म 1983 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। तो इसको बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत ही शौक था। एंड मात्र 15 साल की उम्र में इसने बहुत सारे सिस्टम एंड उस टाइम इसके पास उतना दोस्त भी नहीं था कि वो बात कर पाए, तो उसका एकमात्र साथी था कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर ही उसका पूरा दुनिया था। कंप्यूटर के इधर उधर के चीज़ें करना, प्लग लगाना, ये वो सब कुछ लगभग जान गया था। एंड मात्र 15 साल की उम्र में ये बच्चा, मतलब बच्चा तो नहीं कहेंगे, ये लड़का सिर्फ और सिर्फ अपने फन के लिए नासा के 97 कंप्यूटर, मतलब समझ रहे हो, उस टाइम के सबसे सिक्योर सिस्टम नासा को हैक कर लिया था। जी हाँ, नासा को हैक कर लिया था। इतना बुरी तरीके से हैक किया था कि 3 सप्ताह, मतलब 3 वीक 1999 में 3 वीक्स नासा को अपने सारे सिस्टम को बंद रखना पड़ा। एंड वो ये नहीं ढूंढ पा रहे थे, नासा वाले ये नहीं ढूंढ पा रहे थे कि भाई कहाँ है गलतियाँ, कहाँ है वो गलती जो हमने किया है जिसके कारण ये सिस्टम जो है पूरा हैक हो गया है। एंड हैक किया भी तो किसको? हैक किया भी तो उस सिस्टम को जिससे कि नासा वेदर के जो होता है ना, वेदर का एक सेंसर होता है, उसको हैक कर लिया एंड लोगों के सारे डेटा को पढ़ने लगा ये जोनाथन। एंड बाद में जब वो इस तरीके का हरकत कंटिन्यू करता रहा तो उसके नाम के अरेस्ट वारंट आ गए। अब वो बहुत ही बच्चा था, तो उसको अरेस्ट करना मतलब इलीगल होगा, तो उसको सुधार के भेज सकता था। पर वो ऐसे तैसे करके, मतलब अपोलॉजी करके, मतलब बोल के कि भैया मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब इस तरीके का बोल के तो वो मतलब अरेस्ट को तो डाल नहीं सकता ना, तो उसको क्या किया, घर में बंद रखने का इजाज़त दिया गया। वो घर में बंद रहेगा और 7 महीने उसको कंप्यूटर से दूर रखा गया, क्योंकि कंप्यूटर से उसने एक डाटाबेस को पूरा का पूरा निचोड़ लिया। एंड बाद में इस तरीके का बहुत सारे कांड है, तो एक वीडियो में तो मैं इसको पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, शायद से नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर बात कर दूं, क्योंकि एक लिविंग लेजेंड था।
तो बाद में ये अपने ही बाथरूम में अपने को गोली मार के सुसाइड कर लिया। इसके भी पीछे कारण है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी बात करते हैं नए मतलब नेक्स्ट हैकर के बारे में। तो अब बात करते हैं ऐसे हैकर के बारे में जो हैकिंग सिस्टम को यूज़ कम करके हैकिंग सिस्टम का यूज़ कम करके अपने दिमाग का यूज़ ज़्यादा करके किसी भी सिस्टम को बाईपास कर लेते थे। और इसका एक खास बात है कि ये हैकर मतलब ये बंदा कभी भी अपने लाइफ में बस का भाड़ा एंड टेलीफोन का बिल नहीं दिया। ये बाईपास कर लेते थे बिल का एंड टेलीफोन का भाड़ा। सॉरी गलती होगी, बस का भाड़ा और टेलीफोन का बिल। मात्र 12 साल की उम्र में जब ये एंड इसके दोस्त बस में सफ़र कर रहा था तब इसने देखा बस के भाड़ा को बाईपास करने के लिए ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ एक पंच कार्ड की। तब उस टाइम के पंच कार्ड का यूज करके बस का भाड़ा को लिया जाता था एंड उस सिस्टम का यूज किया जाता था, पंच का सिस्टम का यूजेज। एंड तब इसने देखा कि भाई एक पंच कार्ड में होल बनाने का अगर मशीन मिल जाए तो ये बस का भाड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा बाईपास कर पाएंगे। एंड ये किया भी वही। बस के ड्राइवर से इसने एक पंच कार्ड को होल्ड करने वाला मशीन मांगी इसका स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने के नाम पे। तो बस का ड्राइवर भी सोचा कि भैया स्कूल की बात कर रहा है तो दे देता हूँ, और इसने दे भी दिया और इसने बाईपास करने का सिस्टम भी बना लिया और ये कभी बस का भाड़ा नहीं दिया। एंड केविन मिटनिक बहुत छोटे से ये हैकिंग वगैरह कर रहे हैं। जब उसका 12 साल का उम्र था तब वो स्कूल में रेडियो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता था। वहाँ से उसने रेडियो वगैरह वेब रेडियो इस सब के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया एंड उसी के साथ इसने रेडियो के ऊपर एंड वेब के ऊपर एंड केविन मिटनिक हैकिंग को अंजाम देने के लिए अपने दिमाग का यूजेज ज़्यादा करते थे, ना कि किसी भी तरीके का जो वो हैकिंग डिवाइस होता है उसके यूजेज कम करके वो अपने दिमाग के यूजेज बहुत ही ज़्यादा करते थे। उसके कारण वो सक्सेसफुल होते थे अपने हैकिंग में। एंड बाद में टेलीफोन का भाड़ा ना देने के लिए या फिर दो लोगों के बीच का टेलीफोन में जो बातें होता है उसको सुनने के लिए वो बहुत कांड किए थे एंड 3 से 4 बार जेल भी गए थे। एंड वो अलग बात है, मैं अलग वीडियो में ये कवर कर दूंगा। तो गाइस यही था कुछ खतरनाक हैकर जो कि पूरे दुनिया को एक टाइम पे हिला के रख दिया था। एंड आपको इनसे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हैकर जो है बड़े बड़े कंपनी को टारगेट करते हैं, ना कि आप और मुझ जैसे छोटे छोटे मतलब समझ रहे हो। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।